ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? बिल्कुल ही वाइजर एकदम बंद कर देता हूँ ना तो भाप जमने लगती है और फिर कुछ सामने से दिखाई देता नहीं है। लाइट्स वगैरह ऑन कर देते हैं, बिल तो नहीं आएगा स्कूटी का, बिजली का बिल। आप मुझे बताना कमेंट करके कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। सो आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग ईवी स्कूटी। तो ईवी स्कूटीज़ वगैरह मैंने शॉर्टलिस्ट वगैरह करी हुई हैं कुछ। आप मुझे बताना उसमें से सही क्या है, कौन सा गलत है, कौन सा ठीक नहीं है। स्कूटी रेंज के हिसाब से बताना, सेटिंग पोस्चर के हिसाब से बताना, या उसमें जो भी बैटरी होती है उस वारंटी वगैरह मिलती है, कितने टाइम में वो, कितने टाइम तक उसकी बैटरी चलती है। जो भी लोग ईवीज़ वगैरह रखते हैं वो मुझे बेटर गाइड कर पाएंगे। तो मुझे थोड़ा बहुत कमेंट करके बता देना। थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया है ईवी वगैरह का, स्कूटी का, तो आप लोग मुझे बता देना। एक्चुअली मेरी ये वाली स्कूटी है तो ये स्कूटी है मेरी, अच्छी है, नो डाउट अच्छी है। 125 सीसी की स्कूटी है, भागती बहुत सही है, बट ईवी का कंपैरिजन नहीं है ना, वो तो भाई दुम्मा उठा देती है। इसमें है कि पेट्रोल भराओ और माइलेज जो भी हो बस भगाते जाओ, वहाँ चार्जिंग का है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे हाईवे पे तो चलानी नहीं है। हाईवे पे चलाऊँगा मैं गाड़ी, अपनी कार, अपनी पोलो, बट ये मैं चलाऊँगा, मुझे स्कूटी चलानी है ईवी स्कूटी। आगे तो नहीं आ रहा, हाँ, ये मुझे चलानी है शहर में। इसका जो माइलेज है वो 30 का आता है। 30 का माइलेज मैं कैसे हैंडल करूँगा यार, 30 का माइलेज तो मैं पेट्रोल ही भरवाता रह जाऊँगा। सो फॉर एवरी 30 किलोमीटर्स आई हैव टू फिल इन पेट्रोल, और वो फिजिबल नहीं है मेरे हिसाब से कि 30 किलोमीटर पे पेट्रोल भरवाना ठीक है क्या यार? बहुत महंगा पड़ जाता है हिसाब के। 100 रुपये में 30 किलोमीटर, बहुत बेकार माइलेज है भाई। वो मैं स्ट्रांगली है, मैं इस चीज़ का मैं स्ट्रॉन्ग थिंकिंग पे हूँ इस टाइम कि मुझे लेना है, मतलब लेना है तो लेना है। और मुझे थोड़ा सा आप गाइड करना कि कौन सा वाला लूँ। तो मेरा फर्स्ट था ओला पे जाऊँ या ना जाऊँ। उसमें S1X भी आई है, कम बजट में थोड़ा सा चाहिए मुझको। वो नहीं है कि पौने 2 लाख में, पौने 2 लाख में खर्च रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। उसमें 1 लाख की बाइक आई है S1X स्कूटी। तो वो उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि उसमें जो पैनल है उनका वो है LCD पैनल है उनका, है। उसमें कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रिक का तामझाम नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटी तो है लेकिन उसमें वो नहीं है कि टच टुच का चक्कर नहीं है। तो मुझे ज़्यादा टची तो होना नहीं है टच स्क्रीन से हाँ। और उसमें जो दूसरी स्कूटी है जिसमें टच वाला वो TFT स्क्रीन है, ये LCD है। हाँ, इन्होंने थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करी है, उसका प्राइस काफ़ी डाउन करा है। तो इस स्कूटी का प्राइस था 1,10,000 रुपये, 1,10,000, और उसमें 20,000 उन्होंने लेस करा है, तो दैट बिकम्स 90,000। 89,999 का उसका प्राइस उन्होंने ऑफरिंग प्राइस रखा हुआ है। तो वो 90,000 की होके करीब आपको एक की पड़ जाएगी वो, है ना। इंश्योरेंस वगैरह, रोड टैक्स तो है नहीं ईवी पे, तो वो लगा के एक की पड़ जाएगी वो। एक ठीक है, फिजिबल है मुझे अमाउंट। और उसमें रेंज वगैरह मुझे बताते हैं वो 120, 125 वो इको पे चलेगी, बाकी नॉर्मल पे चलेगी 90 किलोमीटर्स, और उस पर चलेगी करीब 80 या 70 स्पोर्ट्स मोड पे। तो ये है। पहले मैं देख रहा था, अभी मैं देख के आया हूँ कुछ ही परसों आई थिंक देख के आया मैं, डे बिफोर येस्टरडे देख के आया था। तो वो मुझे सही लगी, वो 1 लाख की है। दूसरा जो एथर है, एथर 450X, वो वाली मैं देख के आया था, तो वो मुझे थोड़ी सी ठीक लगी। लेकिन उसका जो वो है ना, सीटिंग उसकी वो काफ़ी शॉर्ट है, 2 बंदे उसमें मुश्किल ही आ पाएंगे। जैसे मुझे अगर पापा को बिठाना हो, मम्मी को बिठाना, तो उसमें ज़्यादा कन्फाइंड हो जाएगा मामला। कन्फाइंड मतलब कंजस्टेड हो जाएगा मामला, छोटा पड़ जाएगा। उसकी सीट काफ़ी छोटी लगी मुझको। हालांकि स्कूटी अच्छी है, स्टडी है, सॉलिड है, और उसमें ज़्यादा कंप्लेंट भी नहीं देखी मैंने। ओला में तो लोग कहते हैं कि बहुत कंप्लेंट है, ठीक है। तो मैं आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, यू टेल मी व्हाट इज़ अ गुड चॉइस फॉर मी, ठीक है। तो रेंज से भी मतलब है मुझे, एज अ इंडियन ह्यूमन बीइंग वी नीड एवरीथिंग इन अ लेस प्राइस। तो आप भी वही मुझे लेके चलना, ठीक है। कोई पैसा वैसा मेरे पास नहीं है, तो जो भी जुड़ा हुआ पैसा है मैं उसी को स्पेंड करूँगा। तो लेट्स सी। सेकंड एथर मैंने आपको बता दिया, एथर हो गया, और एथर तो ये होगा। एंड जो थर्ड देख के आया था मैं, वो थी नाम मुझे याद नहीं है। थर्ड स्कूटी ये है ईवी स्कूटी ये, लेकिन ये है बहुत कॉस्टली। ये 2 लाख की स्कूटी है और इसकी माइलेज अच्छी है। जो इसकी रेंज है वो कंपनी क्लेम करती है 160 की, बट ये मुझे लगता है कि ये 150 दे देगी। यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह देखा था, ये स्कूटी काफ़ी अच्छी है, मतलब बिल्कुल एकदम बाइक का लुक देती है। 16 इंच के टायर हैं इसके, अलॉयज़ वगैरह हैं इसमें, और ऊंची स्कूटी है, लंबी स्कूटी है, लुक अच्छी देती है। तो ओ माय तेरी पही। एंड द फोर्थ वन इज जो बजाज की इन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटी निकाल रखी है ना, चेतक वगैरह, सो दैट आई एम कंसिडरिंग द बजाज चेतक इलेक्ट्रिक वन।
तो आप मुझे बताओ किस पे मुझे चार स्कूटी हैं, इसमें मैंने 4 शॉर्टलिस्ट करी हैं, तो आप मुझे बताना ज़रूर कि विच वन शुड आई पिक। ठीक है, जो भी मुझे बेस्ट लगेगा आपके, मेरा इसमें कोई डिसीजन नहीं है क्योंकि मुझे आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड एनी ईवी स्कूटी बिफोर। तो आप मुझे बताना है कि विच वन शुड आई गो विद, तो मैं उसको लेके चलूँगा। जो भी मुझे कमेंट्स वगैरह में अच्छे से डिस्कस वगैरह करके, मतलब अच्छे से डिटेल में बता देगा ना जो भी ईवी यूज़र होगा, बिकॉज हमारे इंडिया में ज़्यादा ईवी यूज़र्स हैं नहीं, मतलब आउट ऑफ 100% we didn't even touch 0.001% आई थिंक। तो मुझे ये नहीं लगता है कि ईवी यूज़र्स ज़्यादा है हमारे इंडिया में। ये 4-5 मैंने अपने शॉर्टलिस्ट क्राइटेरियाज बताए आपको। आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इसमें मुझे कौन सा पिक करना है। ठीक है, बजट के हिसाब से भी बताना, अगर इससे कम बजट में भी आ जाए ना चीज़ तो वो भी मुझे बता देना। और वो स्कूटी अच्छी, थोड़े मुझे ये भी चाहिए कि लुक में थोड़ी सी अच्छी हो स्कूटी, आलतू फालतू की चीज़ ना हो उसमें, लुक डिसेंट हो, थोड़ी सी मतलब दिखने में लगे हाँ यार स्कूटी चल रही है। ऐसे एथर वाली तो वाकई में बहुत छोटी सी बना रखी है उन्होंने, और उसमें बूट उसका छोटा सा बूट है। ओला का देखा था मैंने S1X का, यार बहुत बड़ा बूट बना रखा है उन्होंने, मतलब कंपटीशन को किल कर रहे हैं लोग। वो सही बना रखा है ओला S1X के नाम से जो स्कूटी उन्होंने निकाली है। अभी X1X प्लस भी निकाल, आई थिंक S1X प्लस की बात कर रहा हूँ मैं, S1X उनको निकालनी है अभी। तो देखते हैं क्या उसमें वो चेंजेस करेंगे क्या नहीं आएगी। बट मुझे एज ऑफ नाउ यू टेल मी विच वन शुड आई गो विद और विच वन शुड आई गो फॉर। तो आप मुझे प्लीज़ बताओ इस चीज़ के बारे में, ये आपका बड़ा उपकार रहेगा मेरे पे। अगर मुझे अच्छी स्कूटी मिल गई ना तो रोज़ व्लॉग होंगे, क्योंकि इसमें तो भाई 30 की माइलेज कौन, मतलब मेरा तो ऐसा कोई चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ ना, 400 कुछ ही सब्सक्राइबर्स है, उसमें तो कुछ होने वाला नहीं है जब तक 40,000 ना हो, 4 लाख ना हो, तब तो बात भी है। ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी, क्योंकि पैसा थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस कोई भी आप करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होता है ना। आई एम नॉट टेकिंग इट एज एन एक्सपेंस बट आई एम टेकिंग इट एज माई एसेट, बिकॉज वो काम तो मेरी आएगी ना, वो मुझे रिटर्न ला के देगा, मैं आपके साथ ब्लॉग करूँगा तो आप लोग ही मुझको सपोर्ट करेंगे एंड थोड़ा बहुत इनकम हो जाएगा। एज ऑफ नाउ आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस चैनल, तो ये मेरे एक ही चैनल है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो बात आगे बढ़ेगी। एंड यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट, यहाँ से लेते हैं लेफ़्ट। इस टाइम पारा इतना नीचे गिर जाता है भाई, बहुत खतरनाक ठंड हो रही है भाई, बहुत ज़बरदस्त। पता नहीं ऐसी ठंड तो यार पहले तो कभी नहीं पड़ती थी, पता नहीं पड़ती भी नहीं पड़ती थी, इस बार मुझे कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है। मतलब हर बार ऐसी लगती है कि यार इस बार ठंड ज़्यादा है, इस बार ठंड ज़्यादा है, लेकिन यार वाकई में ठंड पड़ रही है भाई। मनाली, मसूरी, उत्तराखंड, हिमाचल में जितनी भी जगह हैं वहाँ बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बस ये कमी हो रही है कि यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रही, बस एक कमी है, वरना ऐसी फुल ऑन ठंडी पड़ रही है भाई, बहुत ज़बरदस्त भाई। ठंड का आलम मैं क्या बताऊँ तुम्हें। तो ये जो सामने गाड़ी जा रही है ना, अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बट पोलो है ब्रो, पोलो इज अनबीटेबल, नो कंपैरिजन एट ऑल ब्रो, नो कंपैरिजन। लुक्स में अच्छी, ड्राइवेबिलिटी में अच्छी है, बस साली पोलो में एक ही सबसे बड़ी दिक्कत है, उसकी सीटों ने ऐसा परेशान कर रखा है, उसकी बहुत परेशान कर रखा है उसकी सीटों ने। आ गई, नाम लेते ही आ गई। सबसे कम बिकती है गाड़ी है, सबसे कम फोक्सवैगन की गाड़ियाँ बहुत कम बिकती हैं। इतने नीश कस्टमर्स हैं ना इसके, इतने नीश कस्टमर्स हैं, बहुत ही लिमिटेड है, एकदम नीश। बट जो फोक्सवैगन पे चला गया ना वो बंदा किसी और गाड़ी पे कभी जाएगा नहीं, दैट इज़ फॉर श्योर। मतलब एज फार एज आई नो टिल नाउ, तो मुझे शुरू से ही पोलो लेनी थी। जब मेरा गाड़ी सेंट्रो ख़त्म एक्सपायर होने वाला था, गाड़ी ख़त्म होने वाली थी, 15 साल पूरे हो गए थे, उसको मैंने एक्सचेंज में दिया था, पोलो में ही, फोक्सवैगन में ही दिया था। पोलो के साथ एक्सचेंज करी थी मैंने उसको, 40,000 रुपये मुझे उन्होंने एक्सचेंज में दिया था, टोटल 40,000 रुपये, बोनस लगा लो या कोई भी अमाउंट लगा लो। तो उसने मुझे शोरूम में बैठा मैं, तो कहता है भाई आप एज ए बस सेल्समैन मुझे बोल रहे हैं बातें, फोक्सवैगन गाड़ियाँ मत लो, क्योंकि इस गाड़ी को लेने के बाद ना आप किसी और गाड़ी पे जा नहीं पाओगे। यहाँ से क्या हो गया थोड़ा सा, तो मुझे बोल रहा था किसी और गाड़ी पे आप नहीं जा पाओगे, और उसने सच बोला भाई, और यही हुआ मेरे साथ। मैं अब किसी और गाड़ी के बारे में सोचता तक नहीं हूँ।
देखता भी नहीं हूँ। ब्रो ये रही ओला। मैडम ये फ्लैप, ये पीछे ये चार्जिंग फ्लैप खुला हुआ है। मैं नहीं कह रहा, ये चार्जिंग फ्लैप खुला हुआ है। चार्जिंग फ्लैप खुला हुआ था, चार्जिंग फ्लैप। मैम इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज मतलब मैंने जो ट्राई करा है वो 80 किलोमीटर स्पोर्ट मोड पे। अच्छा नॉर्मल पे 80 है। अच्छा ये S1 Pro है। इसकी रेंज तो ज़्यादा बताते कंपनी वाले। मैं भी मेरे पास थोड़ा सा मिला है। अच्छा मुझे भी लेना है, बट मैं इसका एक X1X आया है मॉडल, S1X। हाँ 1 लाख में, 1 लाख में, उसमें वो 125। हाँ तो इसका कॉस्ट कितना आता है, रनिंग कॉस्ट? इसका मुझे आइडिया नहीं है। चलिए ठीक, थैंक यू। हाँ ये लगभग इतनी माइलेज देती है ये इनकी। तो मैम से मैंने पूछा कि क्या है स्कूटी का सीन। इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रही थी मैम, ओला। तो उन्होंने बोला कि इसकी नॉर्मल पे 90 दे देती है, ऑफिस पर्पस से लिया है मैंने, कॉस्ट काफ़ी कम आती है। ठीक है 90 किलोमीटर्स तो बंदा एक पूरे दिन में मतलब अगर वो डेली अप डाउन कर रहा है तो उसको ठीक है 90 किलोमीटर, ज़्यादा 90 चलाएगा, उससे ज़्यादा तो चलाएगा नहीं। ऑफिस कितना ही दूर होगा उसका, 10 किलोमीटर ही मुश्किल से होता है, 20 किलोमीटर होगा। मैं जब काम किया करता था तो वो 24 किलोमीटर था मेरा ऑफिस, ओखला में, दिल्ली में रहता हूँ। तो वहाँ से मुझे ओखला आप मेरे घर से 24 किलोमीटर पड़ता था। तो ठीक है 24 48 ज़्यादा था 50 या 60 चला लोगे। 60 नहीं चलाओगे तो 70 चला लोगे भाई, 90 तो नॉर्मल मोड पे दे रही है ना। अगर नॉर्मल मोड पे भी चलाओगे तो ये 70 किलोमीटर पर आवर पे चल जाती है, 70-80 पे चल जाती है आराम से। तो ठीक है दिल्ली में तो यार 50 भी नहीं क्रॉस करती गाड़ी, स्कूटी। अब जैसे घूम रहा हूँ मैं 30 किलोमीटर यूँ हो जाता, पता भी नहीं लगता। इसका जो ओला का है ना वो बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है। बूट स्पेस में इसके 2 हेलमेट आ जाएंगे, या मुझे कोई बैग वैग रखना हो अपना तो वो भी आ जाएगा बढ़िया तरीके से। पिकअप भी बहुत तगड़ा होता है इनका, स्कूटी होगा। बट इसमें कहते हैं ओला में कंप्लेंट वगैरह काफ़ी आती है, तो वो भी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं तो कह रहा था जो LCD स्क्रीन है ना वो वाला लिया जाए, TFT ना लिया जो फुली टच होता है। अगर उसने मुझे टच ही कर दिया तो मैं टची हो जाऊँगा, परेशान हो जाऊँगा, तो वो मैं नहीं चाहता। तो आप मुझे बताइए, कमेंट करके मुझे बता देना जैसा भी हो आपको, या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझे बता देना, कहीं पे भी बता देना, ठीक है। लिंक तो मैं नीचे देता ही हूँ अपने डिस्क्रिप्शन पे। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ आप साहिबाबाद रहिए, मुरादाबाद रहिए, गाजियाबाद रहिए, कहीं भी रहिए, दुम्मा ठाते रहिए, बस मज़े में रहिए। तो चलिए बाय 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 बाय।
है।